और ये कतरे जो बरस रहे हैं पानी के, ये भी आपके जलसे के कबूल होने की निशानी है। ऐसा मौसम नहीं है कि आप भाग के चले जाएं या मैं चला जाऊं। होने दो, बारिश अगर हो रही है हम भी भीगेंगे और आप भी भीगेंगे, और आज तकरीर बारिश ही में होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई लूट कर नहीं जाएगा कारी नईम साहब। बादल से डरने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। पिंडाल लगा करके जनाबे वाला जलसे तो बहुत होते हैं, मगर आज का जलसा कुचामन सिटी में बारिश ही में सही। ये तीसरा जलसा कर रहा हूँ इस महीने में, 2 जलसे हो चुके हैं बारिश में, ये तीसरा जलसा है। आज मैं भी भीगूंगा और आप भी भीगेंगे। हाथ उठा के बोलिए कोई जाएगा तो नहीं। अरे हम कैसे चले जाएंगे, करबला वालों के गुलाम हैं, वहां तलवारों की झनकार में उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, तो क्या हम बारिश की बौछार में छोड़ दे मैदान? बोलिए कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा, बोलिए। ये हमारी और आपकी आजमाइश है। ये पानी भी इम्तिहान ले रहा है कि कुचामन सिटी और आसपास मकराना और जनाबे वाला डीडवाना, ये आए हुए मुसलमानों जाओगे तो नहीं, फर्जंदाने तौहीद और रिसालत। और ये पानी भी क्या बरस रहा है, खुदा की रहमत बरस रही है। अरे भीगने दो, भीग जाएंगे तो कोई बात नहीं है। बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा था अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं, हुजूर की मुबारक जबान से ये कलेमात निकल रहे थे। मेरे दिल ने कहा सोचना फिर के मोहब्बत का तकाजा क्या है, बढ़ के कदमों से लिपट जा तेरा जाता क्या है। कलमा पढ़ लिया अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने, दाखिले इस्लाम हो गए। ऐ लोगों, ये हुजूर की चौखट है। मेरे हुजूर के न चेहरे का जवाब है, न सूरत का जवाब है, न सीरत का जवाब है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मोबाइल रख लो अपनी जेबों में, होने दो बारिश, कोई बात नहीं है यार। मैं रुका हूँ, रात भी बारिश हो गई और अब भी हो गई, ये बारिश भी इम्तिहान ले रही है। सुनो हदीस पाक जो मैं सुना रहा था, उससे बात की बात है, ईमान ले आए। उसके बाद की बात जो हदीस में आ रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने सलाम अपने खेत के अंदर सिंचाई कर रहे थे, इतने में गुजर हुआ रहमतुल लिल आलमीन का। बोलिए किसका गुजर हुआ? हमारे आका का। सुनिए जरा हजरत, हुजूर गुजरे वहां से, हुजूर के पास अब्दुल्ला इब्ने सलाम आए और कहा या रसूल अल्लाह, 3 सवाल मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ, ला यअलमुहुन्ना इल्ला नबिय्युन, और इन तीनों सवालात का जवाब सिर्फ और सिर्फ पैगंबर ही दे सकते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे सवाल क्या हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये बताएं, कयामत की सबसे पहली निशानी कौन सी है? दूसरा सवाल, बच्चा अपने माँ के चेहरे पे कब जाता है और अपने बाप के चेहरे पे कब जाता है? यानी बच्चे का जो कलर है, बच्चे का जो रंग है, वो ददिहाल को कब जाता है और ननिहाल को कब जाता है? कैसा सवाल कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम। और तीसरा सवाल, हुजूर ये बताएं, जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहले कौन सी डिश पेश की जाएगी, कौन सा खाना पेश किया जाएगा? अब बताओ, बारिश में भीगते हुए अगर तुम भीग रहे हो तो मियां शराबोर तो हम भी हो रहे हैं। अब बताओ, इन 3 सवालों के जवाबात आज ही लेकर के जाओगे या अगला जलसा कराओगे तब बुलाओगे? बोलो जोर से, आज ही चाहिए। हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने सलाम, तेरे सवालों के जवाबात सुन। जिब्रील ने मुझे अभी आकर के मुत्तला किया है और बताया है इन जवाबात के बारे में। हुजूर ने फरमाया, सुनो अब्दुल्ला इब्ने सलाम, कयामत की सबसे पहली निशानी, यहाँ पर बड़ी निशानी मुराद है, कयामत की तो और भी निशानियां हैं, अलामात सुगरा, ये अलामात कुबरा मुराद है हदीस में। हुजूर ने फरमाया सबसे पहली जो बड़ी निशानी है कयामत की, वो ये है कि एक आग निकलेगी। क्या निकलेगी बोलें जरा? आग, बड़ी भयानक आग होगी। और ये आग तहशुरुन नासा मिनल मशरिकी इलल मगरिब, पूरब से लोगों को घेर करके पश्चिम की तरफ ले आएगी। बेशक, ये पहली निशानी। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था कि बच्चा अपने माँ को कब जाता है और बाप को कब जाता है? यहाँ जवाब देने से पहले मेडिकल साइंस से जो लोग यहाँ पर वाबस्ता हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। उस जमाने में अभी साइंस लफ्ज का वजूद नहीं था, मगर ये ना कहो कि साइंस न थी। अरे साइंस ने भी आंखें खोली हैं तो हुजूर की चौखट से खोली हैं। बेशक बेशक। इल्मो आगही के बालों पर निकले हैं तो पैगंबर इस्लाम की आमद के बाद निकले हैं।
यार कफन भी मैला नहीं होता, घर वाले आपके मकान का बंटवारा शुरू कर देते। किस दौलत पे इतरा रहे हैं साहब? आपकी लाश को मकान में ज्यादा देर नहीं रखा जाएगा। सब कहेंगे ये डीडवाना से आए हैं, ये मकराना से आए हैं, ये लाडुनू से आए हैं, ये सुजानगढ़ से आए हैं, लिहाजा जल्दी से दफन कर दो। मसला भी है, दफन में जल्दी करना चाहिए। वहशत महसूस होगी तुम्हारी लाश से। 3 चीजें लेके जाओगे, 3 कपड़े ओनली, सिर्फ 3 कपड़े बस, कुल सरमाए से, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कफन, वो कोट पैंट भी नहीं होगा जब ही बनाया था 15 रोज पहले। लिहाजा इल्म फैला करके जाओगे तो जिंदा रखे जाओगे, याद किए जाओगे। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। देख रहे हैं खुदा की शान, सूरज निकाल दिया, अभी पानी बरसा रहा था। ये मेरे खुदा की शान है। अल्लाह की कुदरत का क्या ठिकाना है मियाँ, कौन अंदाजा लगा सकता है? आज पदों पे बैठने वाले ये समझते हैं कि खुदाई में दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह। अबे तुमसे बड़े बड़े न जाने कितनों को अल्लाह ने विकलांग मच्छरों से मरवा दिया, तुम्हारी तो हैसियत भी क्या है। हाँ, देख रहे अल्लाह की शान देखें, अभी पानी बरस रहा था, अभी सूरज निकलने लगा। ये खुदा की शान है। इसलिए अल्लाह कहता है दुआएं मांगो तो मुझसे मांगो। दुनिया वालों के दरबार में जाकर के सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा। आओ तहज्जुद की नमाजें पढ़ो, 5 वक्त नमाजें पढ़ो, खुदा की बारगाह में दस्ते सवाल तो फैलाओ। अल्लाह कहता तू मांग, मैं तेरी दुआएं कबूल करूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब वो दुआ करता है अल्लाह कहता मैं कबूल कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? बच्चों को पढ़ाइए। कौन जानता शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को? शताब्दियां गुजर गई, बच्चा बच्चा जानता है। अरे यार मैं आपके राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में तो एक सूबे का राजा नहीं बल्कि गैर मुनक़सिम भारत का राजा हम सबका गरीब नवाज रहता है। आज देखो बच्चे बच्चे को नाम याद है। मैं अगर 70-75 साल भारत की आजादी के बाद से जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, सबके नाम शायद ही किसी स्टूडेंट को याद हो, एग्जाम में आ गए हों। शाहबुद्दीन भाई तो बात अलग है, याद कर लिए हों, वो भी लिखित रूप में होंगे, जबानी नहीं होंगे। लेकिन गरीब नवाज का नाम तो हमें शताब्दियों से याद है। 800 साल हो गए, तो लगभग 700, 750, 800 साल हो गए, सबको याद है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में और इल्म फैलाने में और खिदमत दीन मतीन में गुजार दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें सबकी आंखों का तारा बना दिया, मोहब्बतों का सितारा बना दिया, और कयामत तक उनका नाम जिंदा रहेगा। पता चला जो नबी का गुलाम हो जाता है वो सबका इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोले बोले और ऊंचा और जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को, हाँ बच्चों को पढ़ाइए। मैंने देखा कि लोग खासतौर पर माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं, इनसे भी कहता हूँ अपने लिबास पे, कपड़ों पे, पहनावे पे ज्यादा फोकस होता है, जबकि इससे ज्यादा फोकस इस बात पे हो कि हमें सैलरी में से कुछ बचे न बचे मगर बच्चों की फीस जमा हो जाए, बेशक बच्चे कामयाब बन जाएं। आपके कपड़े तो, आपके लिबास, आपका मकान, आपका स्टैंडर्ड, आपका जो है लाइफ स्टाइल दुनिया में रह जाएगा। बच्चे कामयाब हो गए ना तो नाम जिंदा हो जाएगा। याद रखे जाओगे, कामयाब हो जाओगे और वो बच्चे भी तुम्हें इशाले सवाब करेंगे। मगर याद रहे, पायलट बनाओ, MBBS डॉक्टर बनाओ, IAS IPS बनाओ, मगर उससे पहले बच्चों को दीन की जरूरी तालीम जरूर दिलाओ। जैसा कि मैंने अभी केरला की मिसाल दी, बच्चा पायलट बना तो क्या फ्लाइट उड़ाने में वो किसी से पीछे रह जाएगा? क्या टैलेंट नहीं होगा? मगर आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन है। और उसके बाद देखिए सुभान अल्लाह। इसलिए आप जरूर पढ़ाएं, अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, जेवर इल्म से आरास्ता कराएं। यार इल्म ही तो है जो एक जाहिल इंसान को मनसबे इमामत तक पहुंचा देता है। इल्म ही तो है जो इंसान को मुफस्सिर भी बनाता है, मुहद्दिस भी बनाता है, कारी कुरान भी बनाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, बड़े से बड़े मनसब तक ले जाता है। लोगों, ये इल्म दौलत से नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक। मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। आओ जो हदीस में बीच में छोड़ आया था उसको मुकम्मल करता हूँ। बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की चौखट से इल्म की खैरात बढ़ती है। सवाल क्या था? बच्चा माँ को कब जाता है और बाप को कब जाता है? इसमें एक इशारा है ददिहाल और ननिहाल की तरफ भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा बच्चा माँ के चेहरे पे हो, अपने मामुओं के चेहरे पे, खालाओं के चेहरे पे, नानी नाना के चेहरे पे भी होता है, ऐसे ही चाचाओं के और दादी दादा के चेहरे पे भी होता है। तो हुजूर उस ज़माने में इसका जवाब दे रहे हैं जिस ज़माने में मेडिकल साइंस का लफ्ज़ वजूद में नहीं आया था। लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा तबीब कौन होगा? आप तो तबीबों के भी सरदार हैं। बोलें बोलें जोर से जरा। हुजूर ने फरमाया कि जब मर्द का माद्दे मनविया, मर्द का माद्दे मनविया यानी वो मादा जिससे बच्चे की अल्लाह ताला तख्लीक फरमाता अपनी कुदरत कामिला से, माद्दे मनविया औरत के माद्दे मनविया पर गालिब आ जाता है तो बच्चा अपने बाप के चेहरे पे जाता है। और जब इसका बरक्स होता है तो माँ के, अब इसकी शरह में है कि माँ के चेहरे पे या माँ की तरफ वालों के चेहरे पे जाता है। हुजूर, अच्छा मैं इस हदीस की शरह पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने जब इसकी थोड़ी तहकीक की तो कई चीजें सामने आई। अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता इस हदीस शरीफ को कोट किया गया है। एक साहब का वहां जाना हुआ, प्रोफेसर थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे, वो पीएचडी के हवाले से वो गए हुए थे। वो कहते हैं जब मैंने ये हदीस वहां कोड वहां लिखी हुई देखी तो मैं हैरत में पड़ गया कि पैगंबर तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारे इल्म की गहराई और गिराई को सलाम। मियां नबुव्वत का क्या ठिकाना, और वो भी नबुव्वत में भी नबियों के सरदार हैं हुजूर, रसूलों के सरदार हैं हुजूर। मेराज में जाते हुए बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की इमामत फरमाई आपने, रसूलों की इमामत फरमाई। अब पढ़े मेरे साथ, सबसे आला व पढ़े, सबसे आला व आला, सब पढ़े, सबसे आला व आला, सबसे आला व आला, सबसे बाला व आला, खल्क़ से औलिया, औलिया से रुsul और रसूलों से आला, बुलंद आवाज़ से, और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मज़दा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मज़दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अज़मतों वाले पैगंबर जब दुनिया में जनाबे वाला बड़ी तारीकी फैली हुई थी, जहालत का अंधेरा फैला हुआ था, तो हुजूर पाक ने निगाहे नबुव्वत से कैसे कैसे प्यारे इरशादात फरमाए जो हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं। तीसरा सवाल ये था, या रसूल अल्लाह ये बताइए जन्नत में जन्नतियों को सबसे पहला कौन सा खाना दिया जाएगा? अल्लाह हमें आपको सबको जन्नत में आला मकाम बोले, आमीन बोले। वो जब अता करने के आए तो गुनहगारों को भी बख्श दे, इसलिए अल्लाह से जब भी मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। बड़ी मुबारक है जन्नत। नौजवानों, सोशल मीडिया पे गुनाह करने की बजाय कोशिश किया करो तकरीरें सुनने, नाज सुनने के लिए, जन्नत का तस्करा सुना करो, पढ़ा करो। अल्लाह ने अगर सलाहियत दी है पढ़ने पढ़ाने की तो पढ़ा करो, ताकि पता चले दुनिया की रंग रवेलियाँ बहुत फीकी हैं जन्नत के नज़ारों के सामने, मुकाबला ही नहीं है। फीकी क्या है ही नहीं, जीरो जीरो है ये। और उसका क्या अंदाजा है? ऐसी मुबारक जन्नत, वहाँ जाने की तैयारी भी तो करो, तैयारी भी करो वहाँ जाने की। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए,
जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम। तो जन्नत में सबसे पहली खुराक क्या मिलेगी? सवाल बाकी है, जवाब भी बाकी है। जवाब अभी दूं या फिर कभी? फिर कभी या अभी अभी? बोले अभी अभी या फिर कभी? माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। सबसे पहली डिश वो भी जन्नत में। आए हाय, अल्लाह हमें आपको भी कबूल फरमा ले। कारी नहीं साहब, आमीन आमीन बोले, जोर से बोले आमीन आमीन। सबसे पहली डिश हुजूर फरमाते हैं अव्वलु तआमी याकुलुहु अहलुल जन्नह फज़ियादतु कबिदी हूत। मछली की कलेजी का सबसे बेहतरीन टुकड़ा, सबसे मछली की कलेजी। आपने खुश्की के हलाल जानवरों की कलेजी तो खाई होगी, अंदाजा लगाओ जब इसके टेस्ट का ये हाल है तो जन्नती मछली की कलेजी के लुत्फ का क्या आलम होगा। सबसे पहले अब अगर कोई सवाल करे तो यही जवाब देना जो मैंने आपको दिया। अल्लाह जाना नसीब करे। अच्छा, पानी पीने को जो मिलेगा वो कौसर और सरसबी, ऐसा प्यारा पानी, ऐसा पाकीज़ा पानी अल्लाह जाना नसीब करे सबको, और जन्नत में सबको जगह अता फरमा दे। आमीन बोल दें, आमीन बोल दें, और जोर से बोल दें आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा, मैं भी मुसाफिर हूँ, अल्लाह मेरी भी दुआ कबूल फरमाए और आप सबके साथ मेरा भी बेड़ा पार फरमा दे, और बगैर हिसाब के सबको जन्नत में मकाम अता फरमा दे। वो जब अता करने पे आता है तो फिर नाम अमल नहीं देखता। अल मलफूज में आला हजरत ने लिखा है रिवायत कि दो बंदे होंगे जिनके बारे में ऑर्डर हो गया जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ, तो दोनों जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, मगर जाने का अंदाज बड़ा निराला है। एक दौड़ के जा रहा और एक इतनी आहिस्ता जा रहा है कि आगे बढ़ता है 2 कदम तो पीछे हटता है 3 कदम। एक भाग के जा रहा जहन्नम में, रब तो आलिमुल गैब व शहादा है, उससे क्या छुपा हुआ है, दिलों के भेद भी जानता है मेरा खुदा, उसके इल्म का क्या ठिकाना। रब ने फरमाया दोनों रुक जाओ, हालांकि अल्लाह जानता है। अल्लाह ने फरमाया उससे जो भाग के जा रहा था, ए बंदे ये बता तू जहन्नम में दौड़ के जा रहा है, मैंने जहन्नम में जाने के लिए कहा है, ये जन्नत तो नहीं है जो भाग करके जा रहा है, ये दौड़ के क्यों जा रहा है? तो उस बंदे ने आप दीदा होके वो बंदा अर्ज करता है मौला परवरदिगार तेरे फरामीन नहीं माने, तेरा हुक्म नहीं माना, शरीयत के हकाम को पसे पुष्ट डाला, कोई कहना नहीं माना तेरा, उसी के नतीजे में आज जहन्नम में जाने का ऑर्डर हो गया। मेरे मौला अब तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया है तो मेरे दिल ने ये कहा कि ये हुक्म भी अल्लाह का है, कम से कम एक हुक्म को मानने में तो मैं जल्दी कर लूं, एक हुक्म को मानने में तो मैं जल्दी दिखा दूं। इसलिए मौला मैं अब जहन्नम नहीं देख रहा हूं, तेरा हुक्म देख रहा हूं। अब मेरी निगाह जहन्नम के शोलों की तरफ नहीं है, जहन्नम के अंगारों की तरफ नहीं है, मौला तेरे फरमान की तरफ है। रब की रहमतें मुस्कुराई और उसके बाद फरमाया किफ होना, ओ बंदे यहीं पे रुक जा, तू यहीं पे रुक जा। अब उससे कहा जो बड़ा आहिस्ता जा रहा था, रब ने फरमाया बंदे ये बता जब तुझे जहन्नम में जाना ही है और मैंने ऑर्डर कर दिया जहन्नम में जाने का, तो तू उतना आगे नहीं बढ़ता जितना पीछे हट जाता है, इसकी वजह क्या है? तो वो बंदा रो करके अर्ज करता है मेरे करीम मौला, मेरे रहीम मौला, मेरे परवरदिगार अरहमुर राहिमीन, मैं जानता हूँ गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, और तूने मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म भी कर दिया, हुक्म दे दिया, मगर मेरा दिल अब भी ये कहता है कि तू मेरी खताओं को माफ कर देगा, तू मेरी लग़्ज़िशों को माफ कर देगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इस पे मेरी निगाह है, मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ, मैं तेरी गफ़ारी और सत्तारी से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ।
या अल्लाह इस वजह से मैं जहन्नम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा। रब फरमाएगा दोनों से, ए मेरे दोनों बंदो, तुम्हारी नियतें बड़ी प्यारी हैं, लिहाजा एक दूसरे की उंगली थामो, रास्ता बदलो और जहन्नम में नहीं जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। तो अल्लाह से खूब मांगो, वो अता करने वाला है। सूखी टहनी को साज देता है, पढ़े मेरे साथ आप भी। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसके कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकामत आमीन। जोर से आमीन बोलें। आमीन। हमारी और आपकी खताओं को बख्शे, गलतियों को दरगुजर फरमाए। अल्लाह ने हमारा और आपका जलसा कबूल फरमा लिया। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि किताबों में लिखा है कि कारे खैर के मौके पर पानी बरस जाना इस बात की निशानी होती है कि जलसा कबूल हो गया, यानी महफिल आपकी कबूल हो गई। और आपकी तो कई दफ़ा कबूल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जिसको कहते हैं ना नूरुन अला नूर है। अब देखें अल्लाह की शान, माशाल्लाह रात बारिश हुई तो दिन में रखा, और दिन में पानी ने आपका इम्तिहान लिया, मगर आपने मैदान नहीं छोड़ा। यार ये तो कुचामन सिटी का मैदान था, हुसैनियों ने तो करबला का भी नहीं छोड़ा, जंग का मैदान नहीं छोड़ा। चंद अशआर सुना दूं, चूंकि अभी माह मुहर्रम भी गुजरा। उससे पहले बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, ऐसे नहीं और जोर से बोले या हुसैन। आप ऑपरेटर साहब थोड़ा इको दे दे, माशाल्लाह अच्छा बोला माइक आपका। और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप भी पढ़ ले मेरे साथ। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर खंजर से, नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर खंजर से, नहीं कुछ तूफा का, डरे क्यों तीरो खंजर से। हुसैनी है हथेली पर, हम अपनी जान रखते हैं, हुसैनी है हथेली पर जान रखते हैं। बेशक बेशक। मेरे साथ, हुसैनी है हथेली पर, हम अपनी जान रखते हैं। अल्लाह खुश रखे। वो राहे कुरान शरीफ के हवाले से तकरीर की है मैंने, तालीम के हवाले से। हजरत जी भी कुरान पाक आपके साथ होगा तो शेर सुने। वो राहे हक से हट जाए, ये हरगिज़ हो नहीं सकता। वो राहे हक से हट जाए, ये हरगिज़ हो नहीं सकता। ये शेर और ये शार और तकरीर में भी मैंने नियत भी की है और बाद में दुआ भी होगी। काज़ी शहर लाडनू हमारे ये
हैदर साहब भी आए हुए हैं उनकी मोहब्बत में, और मुझे जाना है अभी उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के फिर मैं निकलूंगा वापस, टिकट है मेरा अभी। काजी अयूब साहब इंतकाल कर गए, और नईम उस्मानी थे आपके डीडवाना के, वो भी इंतकाल कर गए, और आपके भी बहुत सारे अईज़ा अक़रबा। ये जो टाइम गुजरा है, बड़े कीमती लोग हमें दाग़े मुबारकत दे गए। कारी नईम साहब, हमारे कारी नईम साहब की वालदा, अल्लाह ताला उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए। ये शेर सुने और सुबहान अल्लाह इस नियत से बोलें कि जो मरहूमीन है अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप भी नियत कर लें, आपके भी अपने मरहूमीन मरहूमात, ज़ाहिर है एक दिन हमें आपको सबको ही जाना है, इसलिए कहता हूँ देखो बच्चों को कुरान पढ़ाओ, काम आएगा। हाँ थोड़ा बेस बढ़ाएं। वो राहे हक़ से हट जाएं ये हरगिज़ हो नहीं सकता। पढ़े आप भी, माँ बहन बेटियां बच्चों को लोरी देते हुए इसको सुनाया करें। वो राहे हक़ से हट जाएं ये हरगिज़ हो नहीं सकता। वो राहे हक़ से हट जाएं ये हरगिज़ हो नहीं सकता। वो राह हक़ से हट जाए ये हरगिज़ हो नहीं सकता। जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान, जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझे चूँकि लाडनू भी रुकना है, फातिहा भी पढ़ना है मुझे वहाँ। मोहतरम हज़रत कारी सैयद काजी अयूब साहब के मज़ार मतलब कब्र पे उनकी, तो इस लिहाज से ये हाज़िरी हो गई, गुफ्तगू हो गई। अच्छा हाँ ठीक है, इसको कर लें जल्दी क्योंकि वक्त की कमी है। लाओ लिस्ट दो। अच्छा आप नाम बोल दीजिए। ये जिन बच्चों ने प्रोग्राम सजाया है, इसके अलावा मेहनत की है माशाल्लाह, और खिदमत खल्क़ के हवाले से भी इनकी कोशिशें रहती हैं। 3 सवाल और उसके जवाब भूलेंगे तो नहीं आप लोग। क़यामत की पहली निशानी, बड़ी निशानी याद है? याद है? अरे बोलिए याद है? भूल तो नहीं रहे? जन्नतियों का पहला खाना, वाह भाई वाह, कलेजी का भी वो टुकड़ा जो सबसे बेहतर होता है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे मिलेगा जन्नत में, जो चाहोगे, जो चाहोगे। फल फ्रूट चाहिए वो भी मिलेंगे, मेवाएं चाहिए वो भी मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, जो चाहोगे मिलेगा। मगर वहां जाने की कोशिश तो कर लो यार। मोबाइल का पासवर्ड अगर भूल जाओ तो मोबाइल नहीं खुलता, तो जन्नत का दरवाजा बगैर रास्ता पहुंचे हुए कैसे खुल जाएगा? रास्ता भूले हुए हो जन्नत का। इसलिए कोशिश करो। एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता गलत पासवर्ड से, तो गलत अमल से जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? इसलिए अल्लाह से दुआ करो। जन्नत तो खुदा अपने फजल से देगा, मगर अमाल भी फर्ज हैं, नमाजें फर्ज हैं। साहिब निसाब जो हजरात हैं, साल पलटने पे ज़कात फर्ज है उन पे। जिंदगी में एक मरतबा हज करना भी है, माँ बाप की खिदमत करना है, नेक काम करना मकसद ये है, ये ज़रूरी है। ये माशाल्लाह भाई कारी शहाबुद्दीन साहब, ये बच्चियां जो हैं कुरान शरीफ पढ़ लिया इन्होंने, तो माशाल्लाह। चलो नाम बोलो जल्दी, अल्लाह खुश रखे। भाई कनीज़ान फातिमा ज़हरा हैं। राजस्थान में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ज़रा ज़रा से बच्चे भी देखें आप तो बड़े एक्टिव हैं और माशाल्लाह मेहनत करते हैं, और सूबाजात में भी हैं, लेकिन बतौर ख़ास यहाँ मुनज़्ज़म होकर के काम होता है यूनिटी के साथ। और ये सब मेहनतें हैं हज़रत मुफ्ती अशफाक अलैहि रहमा की। हज़रत है ना?